गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं प्लित्विश नेशनल पार्क। दीप्सी एज यूजुअल लेट कर रही है, तैयार होने की कोशिश कर रही है। इट्स डे 2 ऑफ आवर क्रोएशिया ट्रिप। अभी हम लोग पार्किंग में हैं। सुबह हम लोग ज़दर से चले थे, 2 घंटे की ड्राइव करके अब पहुंचे हैं यहाँ पे। 9 साढ़े 9 बजे निकले थे हम लोग और 11:15 बज रही है। अभी 11 बजे का एंट्रेंस का टिकट है मेरा, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लेट हो गया है। 11 बजे जाना था और 11:15 हो चुकी है। बट लेट्स सी, पहुँच तो गए हैं हम लोग। अब मेरे बैग में है, तो अब हम लोग पार्किंग से जाएंगे। रोड के उस तरफ पे पार्क का एंट्रेंस, तो हमने गाड़ी पार्क कर दिया, लॉक नहीं करी मैंने। और दीप्सी दरवाज़ा खुला छोड़ के आई है यहाँ पर, गैर जिम्मेदाराना हरकत। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? इस लड़की के भरोसे आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग आए नेशनल पार्क के लिए। हमने एंट्री लिया, हमने हमारी गाड़ी पार्क करी। पार्किंग का कोई चार्ज नहीं था, उतरने तो लगेगा। फ्री पार्किंग नहीं है पार्किंग का, पर आवर के हिसाब से। तो आपको एंट्रेंस के टाइम पे वो कार्ड दे देते हैं और उसमें टाइम लिखा होता है बेसिकली कि आप कब एंटर हुए, और जब आप एग्जिट करते हो तो वो टाइम से पता चल जाता है कि आपने कितने घंटे पार्क करी, और पर आवर का जितना भी चार्ज होता है उसके हिसाब से आपको चार्ज करते हैं वो लोग। 10,000 स्टेप्स चलना है हमें, और इतना तो मैं रोज़ चल देती हूँ। यस, दीप्सी है इतनी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं 20,000 तक बिना थके चल सकती हूँ। A few moments later. जाना है मुझे, मैं थक गई हूँ अब। मुझे अब झरने नहीं देखना, मुझे वाटर, मुझे रोड देखना है। पर अगर आप 10,000 मिनिमम चल सकते हैं तो आप इस नेशनल पार्क में काफ़ी कुछ कवर कर सकते हो और आ सकते हो। और बाकी हम लोग जब वापस निकलेंगे बाहर, हाँ, तो और बेटर एनालिसिस दे पाएंगे कि कैसा है वॉक, सिंपल है, टफ है। 10,000 है पर हो सकता है ना 10,000 एकदम खड़ी कर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं उलास एंट्रेंस, और नेशनल पार्क के लिए हम लोग एंट्री ले रहे हैं। हमने सी जोन चूज़ किया है, तो सी जोन में आपको 10,000 स्टेप्स चलनी रहेगी और आपका सी जोन कवर हो जाएगा। बट बेसिकली यहाँ पे 4 जोन्स हैं, और ए, बी, सी और के, और के इज द लॉन्गेस्ट वन। हाँ, वो 18 किलोमीटर का है। आपके पास काफ़ी टाइम है और आपको पसंद है हाइकिंग, तो आप के जोन भी कर सकते हैं। एंड अभी हम जाते हैं अंदर और फिर आपको और कुछ बताते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो लेट्स गो। यहाँ पे फूड कोर्ट है, आप वहाँ से टिकट और बाय कर सकते हो। और भालू यहाँ पे पूरा कभी करने वाले, तो हम यहाँ से चलेंगे, हम लोग बिग वाटरफॉल देखेंगे, हम P3 तक जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ से एक बोट लेके P2 पे आएंगे, और P2 से हम लोग वापस वॉक करके एंट्रेंस 1 तक आएंगे। सो दैट्स द प्लान गाइस। 11 बजे की एंट्रेंस थी, तो अब हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे है एंट्रेंस, तो लेट्स गो। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम लोग टाइम से अंदर आ जाएं, क्योंकि अगर 12 के बाद आएंगे तो फिर हमको एंट्री नहीं मिलेगी, तो हमको दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। मुझे वॉशरूम जाना था, पर उसमें भी बशीर बोलता है कि नहीं, मैं बोला कुछ नहीं, मैंने जाने दिया, बस मैं थोड़ा ऐसे कर रहा था। हाँ, कि क्या है, पानी भी पीना था। मेरा मन था कि मैं बाहर कैंटीन में कुछ खा लूं, पर खाने के लिए खाकरे, खाकरा थेपला सुप्रीम। गाइस, तो अब हम लोग सी वाला ट्रैक कर रहे हैं, एंड हम लोग एंट्री ले चुके हैं ऑलरेडी, बिग वाटरफॉल देख चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम जा रहे हैं वी टू गो दिस साइड। तो मैं यहाँ से दिखा सकते हैं, पानी का कलर देखो आप लोग, कितना ब्लू है, मतलब एकदम टर्कोइज ब्लू। मैंने इतना ब्लू पानी कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम लोग वहाँ वॉक कर रहे होंगे जहाँ पे नीचे लोग वॉक कर रहे हैं एक्चुअली। और हम लोग अब पानी के बीच में से जा रहे हैं, लिटरली आई कांट बिलीव मैंने ये जगह इतने ऊपर पहाड़ से देखी थी। आई मीन जब हम लोग वहाँ थे उस साइड, और अब हम यहाँ तक आ गए, बिल्कुल पता नहीं चला और बहुत मज़ा आया।
आई हैव अ टिप फॉर यू। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो शूज़ पहन कर आओ या फिर अच्छे से सैंडल्स पहन कर आओ। आई मीन कॉम्फी स्नीकर्स, क्योंकि काफ़ी सारा चलना पड़ेगा। डोंट फेयर स्लीपी फ्लैट स्लीपर्स और एनीथिंग। डोंट फेयर ड्रेसेस, वियर अ टैंक टॉप और समथिंग बिकॉज 40 समथिंग, बिकॉज बहुत गर्मी है। एंड एक क्रॉस बैग जिसमें आप आपका सनस्क्रीन रख सकते हो। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे आंखों पे अभी चश्मा नहीं है और दीप्सी की आंखों पे भी चश्मा नहीं है। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा, उसके पीछे एक कहानी हुई है। तो हम लोग हाइक करके वापस आ रहे थे, वापस तो नहीं आ रहे थे, हाइक करके आ रहे थे। तो हम एक जगह पे बैठे और दीप्सी जी को प्यास लगी, तो दीप्सी जी ने डिसाइड करा कि पानी पियेंगे और बॉटल वहीं छोड़ देंगे। तो बॉटल ये भूल गई वहाँ पे गलती से हाँ ठीक है। फिर हम आगे गए, हमको रियलाइज़ हुआ कि अरे बॉटल रह गई है। तो मैं इसको बोला कि तुम रुको यहीं पे, मैं बॉटल लेके आता हूँ। तो मैं गया पीछे, ज़्यादा दूर नहीं था, मैं बॉटल लेने गया। तो आप समझ रहे हो, मतलब एक गलती सुधारने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक गलती ऑलरेडी हो चुकी है कि बॉटल छूट चुकी है। मैं वापस गया, मैं बॉटल लेके आया, तो ये खड़ी वहाँ पे ऐसे उदास सी बोलती सॉरी। तो मेरे को क्या लगा कि ये बॉटल के लिए सॉरी बोल रही है कि यार इसने बॉटल छोड़ दी और मेरे को लाना पड़ा, तो ये बुरा फील कर रही है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो ये मेरे को पूछती तुमने वो मोमेंट देखा क्या जब मैंने ऐसे करा और चश्मा गिर गया? मैंने कहा है दी ऑडेसिटी टू वियर द सनग्लासेस राइट नाउ। वो भी देख रहे हो आप, चश्मा घुमा दिया मैडम ने। खड़ी थी वहाँ पे, ऐसे करके गिरा दिया, वो बह गया नीचे और फिर ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ऐसे घर में बह रहा था। इसमें से अगर किसी को चश्मा मिल जाए तो बहुत अचीवमेंट ही मानूंगा मैं। तो वो चश्मा घूम चुका है, तो अब मेरे को बिना चश्मे घूमना पड़ेगा। मैं इसका कार्ड लेता हूँ, उसको नहीं चश्मा पहनने देंगे। बाय बाय। तो उस झगड़े का अब कंक्लूजन ये निकला है कि दीप्सी बहुत सॉरी फील कर रही है। सॉरी फील कर रही है। तो मैंने बोला कि सॉरी फील मत करो, अभी अपन एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरे को 3 कूपन मिलेंगे। उस कूपन में क्या होगा, कूपन ऐसा है कि जब भी डिसएग्रीमेंट होगा और मैंने अगर कूपन यूज़ कर लिया तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मान लिया जाएगा, डिसएग्रीमेंट वहीं खत्म हो जाएगा। इस काइंड ऑफ अ वीटो पावर दैट आई हैव। बट लाइफ के छोटे डिसीजंस में, ऐसे कोई बड़े डिसीजंस में नहीं था। अब वो जो भी है, हाँ ठीक है। अब गलती करने के बाद देख रहे हो तुम, चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला मामला है यहाँ पर। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मेरी मर्जी। जो भी डिसीजन पे वो डिसएग्रीमेंट होगा, मैं कूपन यूज़ करूँगा। तो नाउ आई हैव 3 कूपन्स। हाँ बोलो। हाँ, सी यू गाइस, हवा फिटनेस हो। यहाँ पे चलते चलते बूढ़ा हो गया। ये हमारी बकेट लिस्ट फैमिली डिस्कशन करते हुए बुढ़ापे में। Guys, this is the third lake that we have seen now. 2 हम लोगों ने पीछे देख ली थी, अभी ये तीसरी है। Not as clear as the previous 2, but very blue. तो नाइस। इस तरफ पे भी आप देख सकते हो पूरा पहाड़ है और इस तरफ पे पूरी लेक है। ऑफ द डे वाटरफॉल दिख रहा है। यस, क्रोएशियन लैंग्वेज में वाटरफॉल को स्लैप बोलते हैं। स्लैप जो इंग्लिश में चांटा होता है वो इनके लिए वाटरफॉल होता है। नाउ हमारा ट्रैक अब ख़त्म होने में है और वहाँ से हमने बोट ली थी और बोट में बैठकर अब हम लोग दूसरे एंड पे जा रहे हैं। दूसरे एंड पे जाने के बाद हम थोड़ा सा और चलेंगे,
फिर एक बस लेंगे और बस हमें हमारी पार्किंग तक ड्रॉप कर देगी। तो एंड ऑफ द ट्रैक। और ये बोट राइड बहुत ब्यूटीफुल है, सो काफ़ी मज़ा आया। गाइस, बोट जर्नी पार करने के बाद अब हम बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ते से हमारी बस की तरफ जा रहे हैं। हम बस लेंगे, बस से पार्किंग तक जाएंगे और पार्किंग पे जाने के बाद हम हमारी गाड़ी लेंगे। तो हमारा आज का टूर एंड हो जाएगा और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा एग्जिट वे। बहुत सुंदर है ये। हम इस लेक से आए अभी बोट से। तो हम लोग चल रहे हैं अभी 8 किलोमीटर्स। 8 8 किलोमीटर्स हमने चला है और अभी 5 किलोमीटर्स का हाइक और बचा है, फिर हमारा ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। अब मुकाम पे आते हुए, मुकाम की तरफ बढ़ते हुए, मुकाम आते हुए नहीं, थोड़ा और मुकाम है यहाँ पे। बस पकड़ने जा रहे हैं हम लोग और मुझे घर जाना है। जिप्सी का जोश जो है वो देखते ही बनता है यहाँ पर। गाइस, बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ऑलमोस्ट बोलो। क्योंकि बस हम लोग चले जा रहे हैं, रोड नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं है अब हम कब पहुँचेंगे। मुझे पता है पर मैं बताने नहीं वाला। जाना है मुझे। मैं थक गई हूँ अब बस पहुँचने वाले हैं 15। तुमने मुझे बोला था कि सिर्फ 10,000 स्टेप्स अभी चलना है। 10,000 का होगा। ये नहीं पूछा मैंने कि सीधा चलना है या टेढ़ा चलना है। 10,000 स्टेप्स नहीं हुए अभी, जब हो जाएंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे अपन क्या बोलना पड़ रहा है। अगली बार मैं पूछूंगी 10,000 स्टेप्स कैसे चलना है। अच्छा तो तुमको इतना नज़ारा देखो, क्या बढ़िया नज़ारा है गाइस। मुझे अब झरने नहीं देखना, मुझे अब झरने नहीं देखना, मुझे वाटर, मुझे रोड देखना है। रोड देखना है? रोड। चलो रोड दिखा। हाँ। आ जाओ चलो। Literally walking in the water. गाइस, फाइनल पुश ऑफ द ट्रैक। आखिरी के कुछ मीटर्स बचे हैं। जिप्सी पूरा ट्राई कर रही है चलने का, पर अब रुक चुकी है, पता नहीं क्यों। हम लोग एक्चुअली रोड दिखाई दे रहा है समवेयर देयर, ऊपर बसेस वगैरह भी दिख रही हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक 200-300 मीटर मैक्स होना चाहिए। 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम 10 मिनट में। अगर और कहाँ गई वही खड़ी है अभी भी। तो अगर ये ऐसे चलेगी तो आधा घंटा लग जाएगा। लेट्स सी कितने देर में पहुँच के अपडेट देता हूँ। तो वी आर ऑफिशियली एट द एंड ऑफ द ट्रैक। चेहरे पे खुशी साफ नज़र आते हुए, और काफ़ी सही था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पानी जाता है एक्चुअली। तो दीज आर द अपर लेक्स, और जो हमने ट्रैक के शुरू में देखा था दोज आर द लोअर लेक्स। पक्का रोड शुरू हो चुका है गाइस यहाँ से। तो वहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ हट्स वगैरह बनी हुई हैं। तो आई गेस कैफ़े, सुवेनियर शॉप्स, बस स्टॉप वगैरह होगा। तो वहाँ से हम लोग बस लेंगे और वो हमको छोड़ेगी एंट्रेंस नंबर 1 के पास, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। और फिर वहाँ से हम लोग पार्किंग में जाके कार पिक करेंगे एंड देन वी विल ड्राइव बैक टू ज़दर। सो गाइस, दिस इज़ द बस जो लेके हम लोग पार्किंग तक जाने वाले हैं। फाइनली बस में बैठ गए हैं और प्रशील ने उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर स्टार्ट कर दिया है खाना। ऑलराइट, तो अब ट्रैक का एंड हो चुका है ऑफिशियली। हम लोग पार्किंग और एंट्रेंस तक आ चुके हैं, पार्किंग तक नहीं आए। पार्किंग के लिए थोड़ा और चलना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जिप्सी, कैसा लग रहा है ये एंट्रेंस देख के? मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे घर जाने की बात हो रही है। यहाँ पर 12,500 स्टेप्स हुए हैं आज के मेरे, एटलीस्ट। जिप्सी से पूछेंगे आपके जिप्सी के कितने हुए। कितने हुए जिप्सी? 13,000 के आसपास। तो विच इज़ अ गुड नंबर। 10 के एस्टिमेट करा था हमने, 12 के 13 के हो गया। तो बाहर आप देख सकते हो जैसा कि वॉशरूम्स वगैरह, कैफ़े और सब कुछ है। तो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट, चिल,
और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे ज़दर के लिए, विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 hours। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, तो 7 साढ़े 7 तक करते हैं ट्राई। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है, मेरे को मूड होना। बाय। गाइस, तो हम लोग ट्रैक करने के बाद में ज़दर के ओल्ड टाउन आए, और फिर ओल्ड टाउन आने के बाद हम लोगों ने सोचा डिनर करते हैं यहीं पर कोई अच्छे से फैंसी रेस्टोरेंट में। तो हम लोग एक काफ़ी अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट में गए जिसकी डिटेल्स मैं शेयर करूँगी। और क्योंकि प्रशील को इटालियन खाना था और मुझे सुशी खानी थी। सुशी इज़ काइंड ऑफ जापानीज़ फूड खाना था मुझे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक जगह हम लोग प्रशील की चॉइस में जाएंगे और फिर सेकंड जगह मेरी चॉइस में जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से जापानीज़ रेस्टोरेंट जो मैंने सिलेक्ट किया था। लेट्स सी वो कैसा होता है। Hi guys, so now we are done and dusted with dinner, dessert. Oh, child labor. वाह, यहाँ से आप वॉल्स पे चढ़ सकते हो, और ये वॉल्स सिटी की लाइक ओल्ड टाउन की बाउंड्री है प्रॉपर, तो उसके ऊपर आप चल के भी जा सकते हो।